उसको एक महबूबा पसंद आ जाती है, ठीक है। अब उसमें ईगो था चिंटू के अंदर। चिंटू को बात तो इंग्लिश में करनी थी, पर चिंटू को बात इंग्लिश में करनी आती नहीं थी। चिंटू गया महबूबा के पास और बोलता है, हाय हाय हाय, मी चिंटू, वी टॉक टुमारो, यस आई सी यू देयर। अब वो महबूबा मुड़ती हैं, वो समझ जाती हैं कि भैया इसको तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती। तो महबूबा बड़े ही कठोर शब्दों के अंदर रिप्लाई करती हैं कि बात तो मैं कर लूं, पर तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो अब क्या होता है कि चिंटू बेचारा उदास, ठीक है, आगे बढ़ जाता है जिंदगी के अंदर। बट मैं बात कर रहा था चिंटू की गॉड लेवल इंग्लिश की। तो पता है चिंटू की इंग्लिश इतनी गॉड लेवल थी कि चिंटू, पता है चिंटू के जो फेवरेट टीचर थे वो स्कूल के अंदर कौन थे? गैस कर सकते हो? वो थे पीटी टीचर। क्यों? क्योंकि पीटी टीचर और चिंटू की इंग्लिश मैच करती थी। एक सुनो तो, एक बार हम क्लास के अंदर बैठे थे और क्लास के अंदर हम बैठ के क्या देखते हैं कि यहाँ चिंटू है, यहाँ पर हमारे पीटी टीचर हैं, दोनों के बीच में कोई कन्वर्सेशन चल रही है, वो भी कोड लैंग्वेज के अंदर। वो दोनों ही समझ पा रहे हैं, सर नो आई डोंट गो वॉशरूम, आई हेयर ओनली कम देन देयर। वहां से पीटी सर रिप्लाई कर रहे हैं, व्हाई यू गो देयर, कम हियर एंड देन सिट देयर एंड वेयर। तो उनकी जो इंग्लिश थी वो ही समझ पा रहे थे। अब देखो चिंटू मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। तो एक बार क्या होता है, एग्जाम हॉल के अंदर मैं आगे बैठा था, चिंटू पीछे बैठा था। अब चिंटू ने बोला कि भाई पेपर मुझे नहीं आता, थोड़ा बता दे। अब यार भाई ने बोला करने का, तो यार मैंने भी सोचा ठीक है यार, भाई बोल रहा है तो कर ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने अपनी आंसर शीट ली और साइड में रख दी। मैंने कहा देख ले। अब हद तो तब हो गई जब चिंटू ने क्या किया कि मेरी आंसर शीट उठाई, खुद की आंसर शीट उठाई, अपनी मेरी पे रखी, मेरी अपने पे रखी और बोलता है भाई मेरी भी लिख दे यार। अब यार यहां फंस गए, पर फिर वही बात, भाई ने बोला तो करना तो पड़ता है यार। तो ठीक है, अब लिख दिया आंसर शीट। वहां तक ये सब सही चल रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। बट दिक्कत मुझे उस दिन हुई जिस दिन उस पेपर के एग्जाम का रिजल्ट आया। क्योंकि रिजल्ट ऐसा था, मेरे 70, चिंटू के 85। एक बात बताओ, मैं सोच रहा है दोनों पेपर मैंने लिखे हैं, ये कैसे हो गया? फिर मुझे एक दिन पता चला कि जो आंसर कॉपी थी वो भी तो पीटी टीचर ने चेक करी थी। फिर तो होना ही था, ठीक है। तो ये चिंटू की कुछ कहानी है। अब देखो एक चीज तुमने कभी नोट करी है, चिंटू मेरा इतना अच्छा दोस्त था, बट आज भी मैं देखता हूं ना तो मुश्किल से मेरे साथ उसकी 1 या 2 फोटोज होंगी। आपके जो सबसे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना, उनके साथ आपकी फोटोज कितनी कम होती है। नोट करा है किसी ने? नोट करा है? कराए। तो मतलब एक चीज मैंने नोट करी कि हाँ यार, मतलब जो आपके बहुत करीबी दोस्त होते हैं, जो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ ऑब्वियस सी बात है आपकी फोटोज बहुत कम होती हैं, बट मेमोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। और जो आज आपके दोस्त आपके साथ आए हैं, उनकी मेमोरीज आपको बाद में जब आप कॉलेज में चले जाओगे ना दोस्त, बहुत याद आएंगी। अब देखो आप चिंटू की कहानी समझ पाए। चिंटू था एक नटखट इंसान जिसको पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं था, मजे करता था, अपनी जिंदगी खुशहाल जीता था। बट एक कहावत है ना कि जब आपकी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा जा रहा हो तो समझ लेना कुछ बुरा भी होने वाला है। अब एक ऐसा हादसा हुआ चिंटू के साथ जिसने कहीं ना कहीं उसकी और मेरी और भी कई लोगों की जिंदगी बदल दी। एक दिन कॉल आता है उसके गांव से और चिंटू को ये पता चलता है कि जो उसके पिताजी थे, जो उसके पापा थे, उनकी डेथ हो जाती है। अब ये सुन के चिंटू बहुत टूट जाता है और पता है पिता की अहमियत उस दिन समझ आती है जिस दिन वो आपके साथ नहीं होते। उससे पहले हमें फर्क नहीं पड़ता, बट उस दिन एक्चुअल मतलब समझ आता है। इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी भी थी कि एक छोटा लड़का अपने पापा से बार बार जिद कर रहा है, पापा मुझे ना मेला जाना है, पापा मुझे मेले में जाना है, पापा मुझे मेले में जाना है। उसके पापा बोल रहे हैं नहीं यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं ले जा रहा तुझे मेले में। वो बार बार जिद करता है तो उसके पापा ने बोला ठीक है यार तुझे मेले में ले जाता हूं, बट तुझे कुछ दिलाऊंगा नहीं वहां पर। अब वो चले तो जाते हैं मेले के अंदर। जब वो छोटा बच्चा
और लोगों को देखता है, कोई अलग अलग टॉयज ले रहा है, कोई आइसक्रीम खा रहा है, तो वो भी जिद करने लगता है, पापा मुझे भी आइसक्रीम खिलाओ, पापा मुझे भी टॉयज दो, पापा मुझे भी ये करो। उसके पापा उससे बार बार मना करते हैं। अंदर से तो वो भी चाहते हैं दिलाना, पर शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते आज के समय पर। फिर कुछ समय बाद क्या होता है, मेले के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ आ जाती है, जिससे कि वो जो हाथ था उस बाप का उस बेटे से छूट जाता है। वो बेटा खो जाता है उस भीड़ के अंदर। वो जोर जोर से रोने लगता है। और उसके बाद कुछ लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा ये ले आइसक्रीम खा, बेटा चुप हो जा आइसक्रीम खा ले, बेटा चुप हो जा ये टॉयज ले ले, बेटा चुप हो जा झूला झूल ले। वो सबको मना करता है। तो पूछते हैं लोग, कह रहे तुझे चाहिए क्या? तो बोलता है मुझे मेरे पापा चाहिए, उनके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। तो ये शब्द है ना पापा, इनकी अहमियत तभी समझ आती है दोस्त जब वो आपके साथ नहीं होते। और ऐसे ही कुछ हुआ मेरे दोस्त चिंटू के साथ। अब जब चिंटू गांव से वापस आया स्कूल में, तो वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं बदल चुका था। वो पहला वाला चिंटू नहीं था जो कि चीटिंग के लिए हमसे पूछा करता था, जो कि बोला करता था यार मुझे दिखा दे मुझे दिखा दे। ये बात थी क्लास 12 की। अब चिंटू डायरेक्ट स्कूल जाता था, स्कूल से कोचिंग में जाता था, वहां पढ़ाई करता था और वहां से हॉस्टल। उसने सबसे बात करना बंद कर दिया। मुस्कुराता तो जरूर था, बट उस मुस्कुराहट के पीछे एक गम है ना, वो दिखता था। और यहाँ पर एक जाकिर खान की एक बड़ी ही प्यारी शायरी अगर आपने कभी सुनी हो तो, एक होती है सही चीज, एक होती है सही चीज, और एक होता है मनपसंद। एक होता है मनपसंद, एक होता है सही। और जब आप मनपसंद को छोड़ते जाओ और सही काम करते जाओ तो समझ लेना आप बड़े हो गए हो। और उस दिन चिंटू बड़ा हो गया था, क्योंकि दिखने लगा था कि यार अब वो कितना सीरियस हो गया था, और कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को लेकर भी और अपनी जिंदगी को लेकर भी, क्योंकि उसे पता था कि यार अब जो जिम्मेदारियां हैं वो मेरे ऊपर हैं। अगर घर चलाना है तो मुझे चलाना है। वो तैयारी कर रहा था नीट एग्जाम की। आप सब शायद जानते होंगे नीट एग्जाम, जिससे कि डॉक्टर बनते हैं। उसकी मम्मी का सपना था कि यार वो डॉक्टर बने, और वो उसी के लिए तैयारी कर रहा था। सारी चीजें चल रही थी, बट कुछ समय बाद एक ऐसी स्थिति आई जिसमें कि चिंटू की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी हो गई कि उसने हॉस्टल की 3 महीने की फीस नहीं दी थी। उसने 3 महीने की हॉस्टल की फीस नहीं दी थी, और हॉस्टल वालों ने सोचा कि अब हम और इसे हॉस्टल के अंदर नहीं रख सकते। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जो कि था चिंटू को हॉस्टल से निकालने का। बहुत ज्यादा स्ट्रेस था चिंटू, और वो अपना बैग पैक करता है हॉस्टल से, और हॉस्टल के गेट के सामने बैठता है। तभी उसकी मम्मी का फोन आता है, और मम्मी का फोन जैसे ही आता है ना, तो उसकी मम्मी पहला सवाल उससे पूछती है, बेटा खाना खाया? क्योंकि माँ का देखो पहला सवाल तो यही होता है कि बेटा खाना खाया या नहीं खाया। उन्हें और चीजों से इतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि एक वो लाइन में थी ना, क्या कमाया क्या गवाया, क्या कमाया क्या गवाया, फर्क नहीं पड़ता एक माँ के लिए। तो बेटा तूने खाना खाया? उससे बहुत फर्क पड़ता है। आज जरूर मेरी मम्मी यहाँ है, बट अगर मेरी मम्मी यहाँ नहीं होती और इवेंट अभी चल रहा होता, मैं अभी भी फोन मिला था, तो सबसे पहले मम्मी यही सवाल करती, अरे इवेंट छोड़, तूने खाना खाया या नहीं खाया? और शायद आपके साथ भी यही कहानी है। तो चिंटू अपनी मम्मी से बात करता है, एंड उनकी मम्मी के जो कुछ शब्द थे वो कहीं ना कहीं उसे मोटिवेट करते हैं। उसकी उम्मीदें जो बिखर चुकी थी पूरी तरीके से, उस उम्मीद को उसकी मम्मी कहीं ना कहीं समेट देती है, और उसके अंदर फिर से एक जोश आता है कि यार छोड़ के नहीं जा सकता यार, वापस गांव जाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है यार। अब एक सपना जब देख लिया है तो सपने को पूरा करके जाऊंगा। उसे नहीं पता था आगे क्या होगा, उसे नहीं पता था कि हॉस्टल से बाहर निकाल दिया है, उसे कुछ नहीं पता था, बट बस उसे उतना पता था कि यार कुछ ना कुछ तो करना है। और एक वो लाइन होती है ना, जहां चाह है वहां राह है। तो जब वो हॉस्टल से निकला तो कुछ समय बाद ही एक हमारे टीचर थे, उन्हें पता चला चिंटू की कंडीशन, एंड उन्होंने बोला कि यार चिंटू तू टेंशन मत ले,
तू आ जा मेरे घर पे रह, मेरे घर पे खाना खा, अपनी पढ़ाई कर, कोई दिक्कत नहीं है। और उस दिन चिंटू को समझ आया कि यार एक टीचर जो होता है ना वो भगवान की तरह होता है। और कहीं ना कहीं ये चीज शायद आपने भी देखा होगा। इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो आपके खुद के दिगराज सर हैं। जब आपके एग्जाम चल रहे थे तो वो इंसान को टाइफाइड हो रखा था। हम फोन करते थे, हम डेली बोलते थे सर क्या रिपोर्ट है, कहता है यार अभी तो टाइफाइड है। सुबह जाते थे, ड्रिप चढ़वाते थे, रात को आते थे, ड्रिप चढ़वाते थे, क्लास लेते थे, 4 घंटे पढ़ाते थे। ये एक डेडिकेशन होती है एक टीचर की, ये एक डेडिकेशन है टीचर की। और उस दिन चिंटू को समझ आया कि यार एक टीचर जो होता है ना यार वो भगवान की तरह होता है। उसके बाद समय बीतता गया, चिंटू ने नीट का एग्जाम भी दिया। फिर वो दिन आता है जो कि मेरे लिए सबसे प्रीशियस दिन था, क्योंकि उस दिन था चिंटू का रिजल्ट। और मैं बहुत खुश था क्योंकि यार चिंटू का रिजल्ट आएगा, जाएंगे, उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैंने उसका स्ट्रगल देखा था। मैं जाता हूं, अपनी स्कूटी निकालता हूं, स्कूटी फटाफट से भगाते चिंटू के पास लेके जाता हूं और चिंटू से बोलता हूं भाई 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 हो गया ना सिलेक्शन, भाई नीट का रिजल्ट आ गया तेरा, हो गया ना सिलेक्शन, हो गया ना। चिंटू जवाब देता है दोस्त नहीं हुआ, मेहनत करी थी पर नहीं हो पाया। उस समय पर कुछ शब्द नहीं थे मेरे पास बोलने के लिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में आप कुछ बोल नहीं सकते। मैंने बस उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, क्योंकि मुझे भी अंदर से पता था कि अब कोई और ऑप्शन नहीं है, उसे अपने गांव वापस जाना ही पड़ेगा। बट उस दिन एक चीज जिसका मैंने संकल्प करा वो ये था कि अगर इस देश में और भी ऐसे चिंटू हैं ना तो कहीं ना कहीं उनकी मदद मैं जरूर करूंगा जब मैं काबिल बन जाऊंगा। वो उस समय पर मेरी उम्र 18 साल होगी जितना मुझे याद है। उस समय से मैं एक प्रशांत किराड़ नाम का व्यक्ति, मैंने एक मोटिव लिया, मुझे मेरा वाई मिला और फिर मैंने वहां से मेहनत करना शुरू करी और शायद आज मैं आप सभी का अपना प्रशांत भैया बन पाया हूं। उस चीज में समय कम नहीं लगा, करीब 5 साल लग गए हैं। बट अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि चिंटू की कहानी वहां खत्म हो गई तो दोस्त ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उस इंसिडेंट के 1.5 साल बाद वही चिंटू जो कि डॉक्टर तो नहीं बन पाया था, अपने गांव भी वापस चला गया था, बट फिर भी उसने मेहनत करनी थोड़ी ना छोड़ी थी। उसे समझ आ गया था कि सारी परिस्थिति उसे बदलनी है। डॉक्टर तो नहीं बन पाया, एग्जाम पे एग्जाम दिए, एसएससी का एक एग्जाम होता है वो क्रैक करा और उसके बाद वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की किसी नौकरी में आ पाया और उसने अपने हालात बदले। ये जो पूरी चिंटू और मेरी कहानी थी ना, इससे आज 3 चीजें जो आप सीख के जाओगे वो पता है क्या है। चिंटू को देखा था, हार मानी उसने, कितनी प्रॉब्लम आई उसके पास, एक बार गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा, फिर गिरा फिर उठा। डॉक्टर बनने का सपना था, नहीं हो पाया, बुरा कोई बात नहीं, पर उसने हार नहीं मानी, अपने घर की परिस्थिति बदली। तो चिंटू की कहानी से पहली चीज जो आज आप सीख के जाओगे वो है आई विल नेवर गिव अप। एक बार मेरे साथ जोर से दोहराएंगे, आई विल नेवर। बहुत बढ़िया, ये पहली चीज। दूसरी चीज इस कहानी से जो हम सीख के जाएंगे वो ये है, चिंटू को देखा तुमने, उसके पास कुछ भी नहीं था, बट फिर भी जीवन में कितना खुश था। गांव से आया हुआ लड़का जिसके पास कुछ नहीं था, पापा की डेथ हो जाती है, बट फिर भी हार नहीं मानी, फिर भी हमेशा खुश रहता था। और ना जाने यहां पर कितने ऐसे लोग होंगे जिनके पास जीवन में बहुत कुछ है, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो खुश नहीं है।
आज भी यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स होंगे जो कि पापा से जिद कर रहे हैं, मम्मी से जिद कर रहे हैं, पापा वो एक आईफोन हो जाता तो एक स्कूटी हो जाती, एक बाइक हो जाती। वो चिंटू जिसके पास कुछ नहीं था दोस्त, उसने फिर भी हार नहीं मानी और वो फिर भी हमेशा खुश रहता था। तो दूसरी चीज जो आज आप सीख के जाओगे वो है आई एम ग्रेटफुल। एक बार मेरे साथ जोर से दोहराएंगे, आई एम ग्रेटफुल। और आखिरी चीज जो कि चिंटू और मेरी कहानी से तुम सीख के जाओगे, स्पेशली मेरी कहानी से तुम सीख के जाओगे। जिस दिन ये चिंटू वाला इंसिडेंट हुआ था, उस दिन मैंने एक दृढ़ संकल्प करा था कि मुझे यहां पर काम करना है, मुझे इस फील्ड में काम करना है, मुझे लोगों की लाइफ में इंपैक्ट लाना है। वो डिसीजन बहुत बोल्ड था, ऐसा नहीं है कि वो डिसीजन आसान था। आज आप किसी से भी पूछोगे तो वो बोलेंगे शान भैया तो ओवरनाइट सक्सेस है। बोलते होंगे लोग कि 1-2 साल में ही ये तो यहां से यहां आ गए, बट जो पिछले 5 साल हैं उसमें मैं जानता हूं कि कितनी प्रॉब्लम्स आई हैं, कितनी चीजें मैंने जिंदगी में मिस करी अपने गोल के लिए, और उसके साथ साथ कितनी मैंने अपनी नींद को सेक्रीफाइस करा उस चीज के लिए। जहां पर लोग 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे काम करते हैं, उस समय पर कॉलेज का एक 20 साल का लड़का 18 घंटे भी काम कर रहा है। तो जो तीसरी चीज जो तुम मुझसे सीख के जाओगे वो है आई एम फियरलेस। एक बार जोर से दोहराएंगे, आई एम फियरलेस। ये हुई बात। ये तीनों चीजें याद रखना। ये थी चिंटू और मेरी कहानी। बट एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया कि एक छोटा सा पार्ट मैंने मिस कर दिया चिंटू की कहानी का। अगर तुम्हें लग रहा है कि चिंटू की कहानियां खत्म हो गई दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो महबूबा याद है, महबूबा याद है, महबूबा याद है। तो अब चिंटू आज से अराउंड 8 या 10 महीने पहले की बात है। अब भाई चिंटू हमारा थोड़ा सोशल मीडिया पे भी वायरल हो गया, उसके साथ साथ जो हमारा चिंटू था वो गवर्नमेंट पोजीशन पे भी काम कर रहा है बढ़िया। तो वो जो महबूबा थी उसका टेक्स्ट आता है, रिमेंबर मी, रिमेंबर मी, मैं तुम्हारे साथ पढ़ाई किया करती थी। और बहुत बड़ा टेक्स्ट आया और लास्ट में लिखा है कैन वी टॉक। तो भैया चिंटू ने रिप्लाई करा, बात तो मैं कर लूं पर तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगी। और शुक्रिया एवरीवन, मेरा नाम है विशाल, मजा आ गया। तो शुक्रिया एवरीवन इतनी अच्छी ऑडियंस बनने के लिए। थोड़ी देर में बिल्कुल थोड़ी देर में तो शुक्रिया एवरीवन। और अब इनवाइट किया जाए, किसको इनवाइट किया जाए यार, तुम भी बता दो यार, किसको इनवाइट? रुको, इनवाइट करते हैं, पहले पूछते हैं इस रो से किसको इनवाइट किया जाए। कर लो यार तुम, इधर से बताओ भाई किसको इनवाइट किया जाए। बुला ले उनको, पूछो उनको। अब पता नहीं कहां चले गए तुम्हारे शोभित भैया, दिखराज सर मिल ही नहीं रहे, कहां खो गए। तो चलो फिर जोरदार, खतरनाक, धुआंधार तालियों के साथ इनवाइट करते हैं तुम्हारे शोभित भैया का। भाई 15 मिनट का टाइम था यार, तुमने तो बहुत चीज दी भाई। बस यही है यार, मजा आया नहीं आया? ओवर टू यू। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।